इतिहास गवाह है कि प्रत्येक साम्राज्य अपने साथ केवल विजय और पराजय की कथाएं ही नहीं लाता, बल्कि कुछ रहस्य भी दबे रह जाते हैं, और वही रहस्य कभी कभी भूत बनकर लौट आते हैं। रोहन और सुरेश, यह दोनों भाई खाना खाने के बाद सड़क पर टहल रहे थे। सुरेश रोहन से बड़ा था। भाई, इतने दिन हो गए कहीं घूमने ही नहीं गए। क्या कहते हो, दादी के घर चलें? तू सही कह रहा है। बहुत टाइम हो गया उनसे मिले। चल प्लान बनाते हैं। तभी रोहन ने सुरेश से कहा कि उन्हें दादी के घर घूमने के लिए चलना चाहिए। बहुत टाइम हो गए, कहीं घूमने नहीं गए। सुदेश ने भी अपनी मंजूरी दी और कहा कि तुम सही कह रहे हो, हमें दादी के यहां जाना चाहिए। उन दोनों ने अगली सुबह जाने का प्लान किया और वे दोनों अगली सुबह अपने घर से निकल जाते हैं। सड़क के किनारे पुराने पेड़, घरों की दीवारों पर सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी। दूर तक सड़क खाली थी, बस कभी कभार कोई वाहन गुजरता था। धीरे धीरे रात का समय होने लगा। सड़क के किनारे पेड़ों की लंबी परछाइयां बढ़ती जा रही थीं। हवा ठंडी और हल्की हो गई थी और दूर तक सड़क सुनसान लग रही थी। सड़क के दोनों ओर लगे पुराने पेड़ हल्की हवा में सरसराहट कर रहे थे। दूर से कभी कभार किसी वाहन की लाइट चमक जाती थी, लेकिन मुख्य रूप से माहौल शांत और सुरक्षित था। अब आगे चलकर आता है एक घना जंगल, जिसमें सामने एक रोड जो कि कच्ची पड़ी हुई। भाई, ये जंगल कुछ अजीब लग रहा है। सुन रहा है ना कैसी आवाजें आ रही हैं? अरे डरपोक, ये बस हवा की आवाज है। चल जल्दी निकलते हैं यहां से। जंगल के किनारे पहुंचते ही दोनों भाई को एहसास हुआ कि यह कोई आम जंगल नहीं है। घने पेड़, झाड़ियां और अंधेरा, हर चीज में रहस्य और रोमांच छिपा था। हवा में हल्की ठंडक और पत्तों की सरसराहट थी, जैसे जंगल अपने आप में जीवित हो। इस रोड का इस्तेमाल अक्सर गांव वाले किया करते थे। यहाँ की रोड बहुत खराब है। भैया, दूसरा रास्ता भी है ना जो गांव तक पहुंचा दे? है तो, लेकिन वो इससे भी खराब है। वे दोनों भाई बातें करते करते गांव की सड़क पर पहुंच गए। उन्होंने सामने देखा कि एक बहुत बड़ा गेट सामने लगा हुआ है। वे दोनों गाड़ी से उतरे और चारों तरफ देखने लगे, और उन्होंने बहुत आवाज भी लगाई कि कोई गांव का व्यक्ति उनकी आवाज को सुने और इस गेट को खोल दे। लेकिन किसी की भी सामने से कोई ना आवाज आई और ना कोई दिखा। चल यार रोहन, उसी रास्ते से चलना पड़ेगा। रात के 12 बज रहे थे और इस तरह रोहन और सुरेश ने तय किया कि वे दूसरे रास्ते से जाएंगे। मैंने कहा था ना कि दूसरी रोड से चलते हैं। मैंने तो नहीं सुना। अरे मैं मजाक कर रहा हूं। जंगल की भूतिया परछाइयां और रात का सन्नाटा उनके रोमांच को बढ़ा रहे थे, लेकिन दोनों भाई सतर्क थे। जंगल में शेर तो नहीं थे, लेकिन हल्की हल्की आवाजें और पत्तों की सरसराहट उन्हें सतर्क बनाए रखती थीं। कभी कभी दूर से किसी छोटे जंगली जानवर की हल्की खुरचने या भागने की आवाज सुनाई देती। हर कदम पर पत्तों की खड़खड़ाहट, पेड़ों की हल्की सरसराहट और दूर से जानवरों की हल्की आवाज जंगल के रहस्यमय माहौल को और भी रोमांचक बना रही थी। रोहन और सुरेश आगे बढ़ रहे थे। जंगल में शेर नहीं थे, लेकिन उनके मन में दूसरी चिंता थी, चोर का डर। अंधेरे में कोई भी आवाज, हर हल्की सरसराहट उन्हें सतर्क कर रही थी। जैसे तैसे करके, थकान और थोड़े डर के बावजूद, दोनों भाई गांव में पहुंच गए। चलो भाई, गांव आ गया। रात का सन्नाटा अब धीरे धीरे
दादी के घर की रोशनी और सुरक्षित वातावरण में बदलने लगा। अब वे दोनों अपनी दादी के घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कुछ टाइम बाद उनके दादा ने गेट खोला। दादा और दादी ने उनका अच्छे से स्वागत किया। आधी रात के समय पानी गिर रहा था और सुरेश की नींद नहीं लग रही थी। उसके कमरे की खिड़की तूफान के कारण खुल्लक रही थी। वो अपनी खिड़की को ही देखे जा रहा था। तभी उसे खिड़की के उस पार कोई खड़ा हुआ दिखा। वो एक सफेद वस्त्र पहने एक लालटेन लिए खड़ा था। उसका चेहरा बहुत डरावना था। सुरेश ने गौर से देखा तो वहां कोई नहीं खड़ा था। उसने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा। उसने खिड़की बंद की और जाकर सो गया। धीरे धीरे रात से सुबह हो गई। वे दोनों भाई सुबह उठे और गांव घूमने चले गए। चिड़ियों की आवाजें, मुर्गे की बांग, खेतों में काम कर रहे लोग, और बैलगाड़ियां देखकर उन दोनों भाइयों को खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि क्यों न पूरा गांव घुमा जाए। वे दोनों अपनी गाड़ी से चल दिए गांव को घूमने। देखो भैया कितना अच्छा लग रहा है गांव में। ये नजरा, ये प्रकृति कितनी सुंदर है। शाम के समय वे दोनों घर पर आए। दादा दादी आंगन में बैठे हुए थे। रोहन छत पर था और सुरेश किचन में पानी पीने के लिए जा रहा था। तभी उसे स्टोर रूम में कुछ जलता हुआ दिखा। वो वहीं रुक गया। धीरे धीरे दिए की रोशनी बढ़ने लगी और अचानक से उसके सामने वही आदमी फिर खड़ा हो गया। पूरे घर में चिल्लाने की आवाज गूंज उठी। दादा दादी दोनों भागे और रोहन ने भी जैसे ही आवाज सुनी वो भी भागा। वे सभी सुरेश के पास गए तो सामने सुरेश डरा हुआ बैठा था। उससे पूछने पर उसने कहा कि स्टोर रूम में भूत है और कहने लगा जंगल का भूत आ गया। उन्होंने सुरेश को अपने कमरे में सुला दिया और वे लोग बाहर बैठ गए। उन्होंने रोहन से पूछा कि ये किस जंगल की बात कर रहा है। रोहन ने सब बताया। हे भगवान, तुमने ये क्या कर लिया? अब वो हमें छोड़ेगा नहीं। क्यों दादी, इसमें क्या हुआ? इसकी कहानी राजा महाराजाओं के जमाने की है। तभी उसके दादा ने बताया